बीएचयू से संबंधित ऑल अपडेट्स, नोटिफिकेशन तथा काउंसलिंग के लिए बीएचयू कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बीएचयू कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अगर अभी तक आप लोग बीएचयू कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। देखिए, आज इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो हिंदी भाषा का जो एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें 30 प्रश्न होंगे और पूरी तरह बीएचयू पैटर्न पे आधारित 30 प्रश्न का सेट होंगे। और ये हिंदी भाषा का एक बार फिर से बीएचयू बीए आर्ट्स और सोशल में जो बीएचयू कॉन्सेप्ट तैयारी करवाती है जिसका उसी के लिए ये सेट लाया गया है। और आप लोग का एग्ज़ाम 14 सितंबर को है। मुझे आशा है कि आप लोग का तैयारी बहुत बेहतरीन चल रहा होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने 30 प्रश्न में से कितने सही किया। अगर आप लोग 30 में 23 प्लस बना रहे हैं और कर पा रहे हैं तो आप लोग का तैयारी हिंदी में बहुत बेस्ट है। प्लस 23 प्लस सही कर रहे हैं तो आप लोग का तैयारी बिल्कुल सही दिशा में, घबराना नहीं, आराम से जाके खुश होके जाके एग्ज़ाम हॉल में देना। प्रश्न बहुत इजी सेट किया गया है और आशा है कि आप लोग पूरी तरह से बना पाएंगे। तो आज का पहला सवाल है, देखिए, आप लोग बताइए कि कौन सा समास इस वर्ड में है। बताइए कौन सा समास इसमें। तो इसका जो सही आंसर है बहुब्रीहि समास। आज का जो प्रश्न संख्या 2 है, विश्वामित्र का संधि विच्छेद कीजिए। बहुत इजी सवाल है, संधि विच्छेद कीजिए आप लोग। इसका जो सही आंसर है सी। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का थर्ड सवाल देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, नृत्य का तद्भव रूप क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला सवाल को देखते हैं हम लोग, आत्रेय में प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय आत्रेय में है। इसका सही आंसर होगा ए प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। अब आगे हम लोग चलते हैं। आज का प्रश्न संख्या 6, प्राचीन का विलोम क्या है। प्राचीन का जो विलोम होता है और वाचीन होता है, ये विशेष ध्यान आप लोग रखिएगा। चिकना हरा होना का मुहावरा का अर्थ क्या है। तो इसका जो सही आंसर है निर्लज होना। आज का प्रश्न संख्या 8, निम्न में से विषम शब्द युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें विषम चुनना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला जो प्रश्न संख्या 9, प्रत्यय में कौन सा ऑप्शन ले। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इजी ही सवाल है। इसका जो सही आंसर है पलती। आज का प्रश्न संख्या 10, थाली का बैठन का क्या तात्पर्य है। आप लोग बताइएगा थाली का बैठन का क्या तात्पर्य। इसका सही आंसर है सिद्धांतहीन होना। अगला सवाल है, राम की शक्ति पूजा का रचनाकार कौन है। इसका बिल्कुल इजी सवाल है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, प्रोत्साहन का संधि बताइए। मतलब इसमें कौन सा संधि है, यानी संधि का कौन सा भेद है, पलताल है। तो इसका सही आंसर है स्वर संधि। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से कौन सा अंतः व्यंजन है। तो इसका जो सही आंसर है प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 14 में देखिए, समास विग्रह कीजिए आप लोग। बहुत ही इजी सवाल सेट किया गया। इसका भी सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला सवाल है, विवाहरी में किस प्रकार का शब्द है, या कौन सा शब्द है आप लोग को बताना है। इसका सही आंसर है तत्सम शब्द है। किस तिथि को हिंदी को संवैधानिक रूप से भारत का राजभाषा घोषित किया गया। इसका सही आंसर है 14 सितंबर 1949 को। आप लोग का एग्जाम भी 14 सितंबर को है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 17, सन्यासी का विलोम होगा। सन्यासी का विलोम होगा। इसका सही आंसर है गृहस्थ। प्रश्न संख्या 18, जिनके पास कुछ ना हो उसे क्या कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। आज का प्रश्न संख्या 19 देखिए, 19 बताइए पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो 19 का जो सही आंसर होगा वो चांदनी सही आंसर है। आज का प्रश्न संख्या 20 देखिए, निम्न में से किस रस का अस्थायी भाव विस्मय है। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, किसी का भी नहीं है। आज का प्रश्न संख्या 21 पे हम लोग चलते हैं। चरण कमर बंदी हरी राई में कौन सा अलंकार है। कभी कभी ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आता है तो आप लोग को घबराना नहीं है, बहुत ही आराम से बनाना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रूपक अलंकार। आप लोग से प्रश्न नहीं बनते हैं तो आप लोग घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है, क्योंकि जो यहाँ प्रश्न सेट किया गया है बीएचयू एंट्रेंस में जो सवाल आते हैं उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के सेट किया गया है, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन को आप लोग को दे दिया जो बीएचयू एंट्रेंस पूछता है। इसीलिए आप लोग आराम से जाइए, आराम से बनाइए, एग्जाम हॉल में खुश होकर बनाइए, अपना बेस्ट दीजिए।
आज का 22 नंबर सवाल है भ्रमर गीत किनकी रचना है? ये बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसी के साथ आगे हम लोग चलते हैं। जयशंकर प्रसाद के द्वारा एक रचना है एक घोट, ये किस विधा में रचना की गई? ये बहुत ही इजी सवाल है, ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी सेट किया गया है। सही आंसर है एकांकी। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 24। प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? बहुत ही इजी सवाल है, आप सब जानते होंगे, अजैन। अगला सवाल है निम्न में से किसे अष्ट साप जहाज कहा जाता है? आप सब जानते होंगे जहाज सूरदास को कहा जाता है। आप सब जानते होंगे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। आज का 26 नंबर का सवाल है। एक पंक्ति है, ये पंक्ति किसके द्वारा रचना की गई है? तो पंक्ति देखिए बहुत इजी आते हैं, घबराना नहीं है, तुलसीदास। अगला सवाल है दिनकर जी को किस काव्य कृति पे साहित्य पुरस्कार मिला था? तो सही आंसर है उर्वश। आप सब जानते होंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार। हाँ, यहाँ पे विशेष ध्यान देना है, साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं है। ज्ञानपीठ पुरस्कार रहेगा तो उर्वशी होगा, लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा संस्कृत के 4 अध्याय। आप लोग यहाँ पे ज़रूर कंफ्यूज किए होंगे। अब अगला सवाल है कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? 28 नंबर सवाल का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आगे को कहा जाता है। अब 29 और 30 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। अवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँख में पानी। ये पंक्ति देखिए प्रज्ञा भी सेट की थी, तो आप लोग ये पंक्ति को ज़रूर जानते होंगे। ये किनका है? तो मैथिली शरण गुप्त का सही आंसर है, मैथिली शरण गुप्त। आज का अंतिम नंबर सवाल, किस काल को हिंदी निबंध का स्वर्ण काल कहा जाता है? इसका सही आंसर है शुक्र काल। देखिए आज का 30 प्रश्न का सेट मैंने पूरी तरह एनालिसिस किया, आप लोग कमेंट में बताइएगा 30 में से कितने सवाल आपसे बना है। और ये जो क्वेश्चन सेट किया गया है पूरी तरह BHU पैटर्न पे, और जो सेट किए हैं वो अभिषेक सर किए हैं, जैसा कि आप सबको पता ही होगा उनके बारे में। अभिषेक सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद। खुश होकर एग्ज़ाम हॉल जाइएगा, मन से पेपर दीजिएगा, पेपर बेस्ट जाएगा और एग्ज़ाम हॉल में अपना 100% देना है। जय हिंद।